वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने आप पोइम द सैड को हम डिस्क्राइब करेंगे लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपका इंट्रोडक्शन। ये कह रहे हैं, डू यू नो वाट ए सैड इज़? क्या आप जानते हैं कि सैड क्या होता है? आपको बताएं, सैड SHED जो है, सैड का मतलब होता है जो जहाँ पर हम अपने सामान को रखते हैं। इसको माल गोदाम भी बोल सकते हैं या पशुशाला भी बोल सकते हैं। तो एक काऊ शेड मतलब जहाँ हम गाय को बांधते हैं, गाय रखते हैं या पालते हैं। ए टूल शेड जहाँ हम अपने यंत्रों को रखते हैं। ए वुड शेड जहाँ लकड़ियाँ पड़ी रहती हैं, पुरानी हो जाती हैं, जो बेकाम की होती हैं। उदाहरण के लिए, इट इज़ ए स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मैन हाउस। एक छोटा सा कमरा होता है जो कि हमारे मुख्य घर से दूर होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, किस लिए होता है? चीज़ों को, वस्तुओं को रखने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए। एनिमल्स, जानवरों को रखने के लिए। टूल्स मतलब यंत्रों को रखने के लिए, सामान उनको रखने के लिए। व्हीकल्स मतलब वाहनों को रखने के लिए, वगैरह वगैरह। तो इस पोइम में यही बताया गया है। इस पोइम में एक छोटी सी लड़की होती है, वो बहुत उत्सुक होती है, वह जानना चाहती है कि इस रूम में है क्या। ये घर से दूर बना हुआ है, टूटा फूटा है, जहाँ स्पाइडर वगैरह लगा हुआ है, ये ऐसा है क्यों? तो उसी के संबंध में ये आपकी पोइम है। तो शुरू करते हैं पहली लाइन से। देयर्स इज सैड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन। हमारे बगीचे के एक छोर पर एक पुराना माल गोदाम है। ठीक, गार्डन मीन्स बगीचा, बॉटम मीन्स तल पर। ठीक, एंड सैड मत बता ही दिया आपको, जो सैड पड़ी होती है। ठीक, हमारे बगीचे के छोर पर एक पुराना माल गोदाम है। विद ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। दरवाजे पर मकड़े का जाल लटक रहा है। क्या लटक रहा है? मकड़े का जाल लटक रहा है। ठीक, स्पाइडर्स वेब मकड़े की जो जाल होता है, हैंगिंग मीन्स लटक रहा है, अक्रॉस द डोर दरवाजे पर। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। उसके जो कब्जे हैं, जिसमें वो दरवाजे लगे होते हैं, उनमें क्या है? जंग लगी हुई है और वे तेज़ हवा चलने पर कर कर का शोर करते हैं, मतलब आवाज़ करते हैं। क्रीक मीन्स आवाज़ करते हैं। स्पाइडर्स भी बताया आपको, मकड़ी का जाल है। हिंजेस मीन्स कब्जे, जो दरवाजे कब्जे लगे होते हैं, जिससे दरवाज़ा टिका होता है। रस्टी मीन्स जंग लगे हुए हैं। और क्रीक मीन्स बताया जो आवाज़ निकलती है, जब जिसमें रस्ट लग जाती है और दरवाज़ा जब हम खोलते हैं या बंद करते हैं तो उनमें आवाज़ होती है, उन्हें कर कर आवाज़ बोलते हैं। तो वह एक लड़की बता रही है कि उसके जो सैड है उसमें जो किवाड़ लगे हुए हैं उनमें जंग लग गई है, और जब तेज़ हवा चलती है तो उनसे करकराहट का शोर होता है। ठीक, When I am in bed, I lie and listen। जब मैं बिस्तर पर लेटती हूँ तब वह शोर सुनती हूँ। जब वह लड़की बेड पर सोने के लिए जाती है, अपने बेड पर होती है, तब उसको ये सब सुनाई देता है। I'll open that door one day। अब वह कहती है, एक दिन मैं उस दरवाजे को ज़रूर खोलूँगी, इस दरवाजे को ज़रूर खोलेंगे। देखो, ये आपको यहाँ पिक में दिख भी रहा है, धूल बना हुआ, टूटा फूटा सब बना हुआ है। इसी तरीके का शेड बनाया जाता है। अब देखो आगे देखते हैं। There's a dusty old window around at the side। अभी कह रहे हैं शेड के एक और पुरानी खिड़की है जिस पर धूल जमी हुई है। ठीक, डस्टी मीन्स धूल जमी हुई है। विद 3 cracked panes of glass। उसके तीनों शीशे दरक चुके हैं। उसके तीनों शीशे कैसे हैं? टूट चुके हैं, मतलब उनकी दरारें पड़ गई। क्रैक्ड मीन्स चटक चुके हैं। पेन्स ऑफ ग्लास मतलब खिड़की के जो शीशे होते हैं। आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेयरिंग एट मी। मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि कोई मेरी ओर झांक रहा है। मुझे अक्सर कैसा लगता है? वो लड़की ये महसूस करती है जैसे कि कोई उसकी तरफ झांक रहा है, उसकी तरफ कोई देख रहा हो। स्टेयरिंग मतलब देखना, एक तरफ एक टक लगा के देखना। ईच टाइम दैट आई पास। मैं किसी दिन उस खिड़की के अंदर झांकूंगी। कह रहा है, I'll peep through that window one day। मैं उस खिड़की के अंदर एक दिन ज़रूर झांकूंगी, देखूंगी कि क्या है। पीप मीन्स झांकना। पी मीन्स क्या कहना? झांक रही। थ्रो मतलब विंडो के द्वारा वह एक दिन ज़रूर देखेगी कि इसके अंदर है क्या। ठीक, अब देखो। माई ब्रदर सेज देयर्स ए घोस्ट इन सैड।
मेरा भाई कहता है कि उस शेड के अंदर, मतलब उस भंडार गृह या गोदाम के अंदर एक भूत रहता है। घोस्ट मीन्स भूत रहता है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, कह रहा है कि जो कि उस फर्श पर बिछी हुई लकड़ी के तख्तों के नीचे छिपा रहता है। कौन छिपा रहता है? भूत को बता रहा है, अपनी जो सिस्टर है उसको डरा रहा है। कह रहा है कि उस कमरे में एक भूत रहता है जो कि उसमें रोटन फ्लोरबोर्ड, मतलब सड़ी हुई लकड़ी पड़ी हुई है, उसके अंदर छुपा रहता है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड हील जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। वह कहता है एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, अगर तुम कभी उसमें अपना पैर रखोगी या उसके अंदर जाओगी, वह भूत जंप मार कर आ जाएगा और तुम्हारा सर काट देगा। जंप मतलब कूद के आ जाएगा, एंड चॉप ऑफ माई हेड, और वह मेरा सिर काट देगा। कौन कह रहा है? उसका भाई बता रहा है, अपनी बहन को कह रहा है कि अगर तुम उसके अंदर झांक के देखोगी या उसके अंदर जाओगी तो भूत आ जाएगा और तुम्हारा सिर काट देगा या कलम कर देगा। देखो किस तरीके वो अपनी बहन को डरा रहा है। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन मैं एक दिन उसको ज़रूर देखूँ। फिर भी वह सोच रही है कि मैं देखूँगी ज़रूर। पीक मतलब झांकना, मैं उसमें जाऊँगी ज़रूर और देखूँगी ज़रूर कि क्या है इसके अंदर। ठीक, अब देखो लास्ट स्टेंजा देखो। आई नो दैट देयर इज़न्ट रियली ए घोस्ट, मुझे पता, मैं नहीं जानती हूँ कि कोई भूत प्रेत होता भी है या नहीं होता है, सच में होता भी है कि नहीं होता है। माई ब्रदर टेल्स लाइज, मेरा भाई झूठ बोलता है। टू कीप द सेट फॉर हिज डेथ, ताकि वह स्टोर उसके छिपने का स्थान बना रहे, जिससे कि वह वहाँ पर छिपा रहे। उसका भाई उसको डराता है कि वहाँ पर भूत, अगर वहाँ तुम जाओगी तो वो तुम्हारा सिर काट देगा, लेकिन वो ऐसा इसलिए कहता है कि वो उस रूम में छुपा रह जाके, जिससे कि उसको उसकी सिस्टर उसको डिस्टर्ब ना कर सके। देयर इज नॉट इजंट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंच नॉइसेस, अंदर से कोई ना तो झांकता है और ना ही कोई आवाज़ें निकालता है। ठीक, ना ही उसके अंदर से कोई झांकता है और ना ही कोई अजीब तरीके की आवाज़ें निकालता है। ठीक, नॉइजेस। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और मकड़ा या जो मकड़ी है जो अपने जाल से बहुत पहले ही जा चुकी है, मतलब वो पुराना जाल लगा हुआ है, अब वहाँ पर स्पाइडर नहीं है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, मुझे नहीं पता कि कब से। आई विल गो इन टू दैट सेड वन डे सून बट नॉट जस्ट डेट। अब वह बच्ची कहती है, लड़की लिटिल गर्ल कहती है, मैं उस स्टोर में एक दिन शीघ्र ही प्रवेश करूँगी, मतलब एक दिन मैं उस स्टोर में बहुत जल्दी ही जाऊँगी, पर वह अभी समय आया नहीं, लेकिन वह अभी नहीं जाऊँगी, लेकिन जब वह बड़ी हो जाएगी, वो सोच रही है जब वह बड़ी हो जाएगी तब उसके अंदर ज़रूर जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी ये द सैड पोइम बहुत ही इंटरेस्टेड पोइम है और आपको पढ़ने में भी निश्चित तौर से मज़ा आया है। तो आपको ये पोइम अच्छी लगी, आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।